और सीएम के साथ। अकेली रेखा गुप्ता शपथ नहीं लेंगी, साथ में उनके कुछ विधायक मंत्री पद की भी शपथ लेंगे और 6 मंत्री शपथ लेंगे, 6 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। नतीजों के 12 दिन बाद बीजेपी की ओर से कल देर शाम विधायक दल की बैठक बुलाई गई, जिसमें सीएम के नाम पर मोहर लगी। शालीमार बाग से विधायक रेखा गुप्ता को विधायक दल का नेता चुना गया है, जिसके बाद रेखा गुप्ता समेत पार्टी के तमाम नेता एलजी के पास पहुंचे और सरकार बनाने का दावा पेश किया। आज एलजी वीके सक्सेना रामलीला मैदान में नई सरकार को शपथ दिलाएंगे और शपथ से पहले न भारत पर रेखा गुप्ता एक्सक्लूसिव, न भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत की। रेखा गुप्ता ने पीएम मोदी के विजन को पूरा करने की बात को दोहराया, दिल्ली की जनता के लिए अपने कमिटमेंट की बात की। 35 मिनट बाद रामलीला मैदान के लिए निकलेंगी, यानी करीबन आप मान के चलिए कि अब 30 मिनट मान के चलिए 10 बजे निकलेंगी वो। मैंने कभी इस जिम्मेवारी पे मैं आऊंगी, मैंने कभी ना सोचा था, ना कोई सपना देखा था। कहीं ना कहीं दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ से चलते चलते कहां तक पहुंची हूं मैंने खुद, मुझे ध्यान नहीं, पर 30 साल का ये सफर उपलब्धियों भरा रहा, खास करके एक साधारण परिवार की बेटी के लिए। मैम, प्रायोरिटीज आपकी क्या होगी दिल्ली के लिए? मेरी प्रायोरिटी वही है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो दिल्ली के लिए सपना देखा है उसे पूरा करना। हमारी जो कमिटमेंट सरकार की दिल्ली के साथ में है, दिल्ली की जनता के साथ में, उन्हें पूरा करना। मैम, कब तक निकलेंगे आप रामलीला मैदान के लिए? मैं 10 बजे निकलूंगी। मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी दिल्ली की नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हमसे बात करते हुए। रामलीला मैदान के लिए करीब 10 बजे निकलेंगे, लेकिन फिलहाल आप घर के बाहर देख सकते हैं कि मिलने जुलने वाले लोगों का तांता लगा हुआ है, लोग गुलदस्ता लेके पहुंच रहे हैं। और मुख्यमंत्री बनने के सवाल पर उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी सपना नहीं देखा था कि क्या वो मुख्यमंत्री बन सकती हैं, लेकिन फिलहाल खुशी की लहर परिवार में और यहाँ पर आसपास रहने वाले लोगों में साफ नजर आ रही है। कैमरा पर्सन बिलाल हसन के साथ भावना किशोर, टाइम्स फॉर भारत के लिए। देखिए, बीजेपी ने एक तरह से रणनीति ये बना लिया। आप पिछले कई चुनाव उठा के देख लीजिए, थोड़ा सा वक्त लेते हैं, कहीं पर 9 दिन का, कहीं पर 10 दिन का, और उसके बाद एक ऐसा चेहरा लेकर आते हैं जो किसी ने सोचा नहीं था। मध्य प्रदेश में हुआ कि नहीं हुआ, हरियाणा में हुआ कि नहीं हुआ, अलग अलग राज्यों में आप देखिए कुछ ऐसा ही होता है। तो अब आप ये देखिए कि कौन कौन से चेहरे हैं जो रेखा गुप्ता के साथ में मंत्री पद की शपथ लेंगे। रेखा गुप्ता तो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी, लेकिन वो कौन से चेहरे हैं जो मंत्री पद की शपथ लेंगे? तो यहां पर आप देखिए, परवेश वर्मा का नाम जायंट किलर के नाम से इनको पहचाना जाने लगा है, मंत्री पद की शपथ लेंगे। इस लिस्ट में मनजिंदर सिंह सिरसा का भी नाम है, दिल्ली के पूर्व सांसद भी रह चुके हैं। बवाना सीट से जीत दर्ज करने वाले रविंद्र इंद्राज सिंह भी मंत्री बनेंगे और करावल नगर सीट से जीते कपिल मिश्रा को भी मंत्री पद मिलेगा। आशीष सूद को भी मंत्री बनाया जा सकता है, जो जनकपुरी से विधायक है, और इस लिस्ट में विकासपुरी सीट से जीते पंकज सिंह को भी मंत्री बनाया जा सकता है। और हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए, टाइम्स ऑफ भारत पर आज आप बने रहिए, हर एक तस्वीर सबसे पहले आप देखेंगे। क्या हलचल हो रही है रामलीला मैदान पर, वो भी सबसे पहले आप नव भारत पर ही देखेंगे। अमित कुमार रामलीला मैदान से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, भावना किशोर रेखा गुप्ता के घर से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अमित जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन भावना बताइए, क्योंकि अभी आपने एक्सक्लूसिव बातचीत की, बाकी सब लोग जहां कतार में लगे थे आप बात करके आ भी गए और उन्होंने बता भी दिया कि वो क्या करने वाली हैं, क्या उनकी तैयारी है, क्या हो रहा है अभी वहां पर, क्योंकि वहीं से निकलेंगी रामलीला मैदान के लिए। बिल्कुल हिमांशु, रामलीला मैदान जाने से पहले रेखा गुप्ता जो नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री है, वो सबसे पहले जाएंगी आईजीओ पर हनुमान मंदिर और वहां पर दर्शन करेंगी। हनुमान जी की भक्त है, इसके साथ ही यमुना घाट जाएंगी, उसके बाद वो शपथ लेने के लिए पहुंचेगी। फिलहाल घर के बाहर जश्न का माहौल है, बैंड बाजे के साथ आप देखिए लोग यहाँ पहुंच रहे हैं और भारी संख्या में महिलाएं भी पहुंच रही हैं, क्योंकि एक बड़ी जीत तो थी विधायक के तौर पर, लेकिन मुख्यमंत्री बनना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और सुबह रेखा गुप्ता जी हम बात कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री का उन्होंने धन्यवाद दिया, कितनी बड़ी जीत विधायक बनने के बाद अब मुख्यमंत्री बनने जा रही है। आज आप लोग के लिए भी कितनी बड़ी बात है? हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि दिल्ली का जो है विकास रुक गया था, स्टैग्नेंट हो गया था, वो अब विकास जो है जेट
हम मिले भी नहीं है, लेट हो गए हैं। हाँ, रेखा गुप्ता जी से अभी मिले भी नहीं है, अब मिलके हमें बहुत खुशी हो रही है। सर, जिस तरह से वादे किए हैं बीजेपी ने, बदलाव की बात है, आप लोग को क्या लगता है कि इनके नेतृत्व में किस तरह का काम दिल्ली में होगा? 101% इनके नेतृत्व में दिल्ली का विकास होगा। दिल्ली के अंदर जो भाजपा के शीर्ष नेताओं ने इनको मुख्यमंत्री बना के जो इनको कमान दी है, मैं उम्मीद करता हूं अग्रवाल समाज की तरफ से ये बहुत अच्छी साबित होगी। देखिए, भावना इसलिए कहते हैं कि नव भारत पर बने रही है क्योंकि भावना वो तस्वीरें दिखा रही है जो बाकी लोग नहीं दिखा पाएंगे। देखिए, जमकर धूम धड़ाका यहाँ पर हो रहा है। भावना, दोबारा मैं आपके पास आऊंगा, अमित आपके पास भी आऊंगा, लेकिन एक बड़ी खबर, वो बड़ी खबर बताना जरूरी है सूत्रों के हवाले से। इस वक्त की बड़ी खबर, रेखा गुप्ता आज शाम को यमुना जी जा सकती हैं कैबिनेट के साथ। आज शाम यमुना जी दिल्ली की सीएम बनने के बाद, और ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं सूत्रों के हवाले से जो बड़ी खबर आ रही है। अब इस खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए सीधे लिए चलते हैं, आपको हमारे सहयोगी अमित बने हुए हैं रामलीला मैदान से। अमित, देखिए, आप बहुत बखूबी जानते हैं बीजेपी की रणनीति को। रेखा गुप्ता पहली बार विधायक बनी, जीत के भी आ गई और सीधे मुख्यमंत्री बना दिया गया। अब ये खबर आ रही है कि वो यमुना जाएंगी। क्या क्या कुछ पकड़ा है, जरा बताइए। देखिए, पहली बात तो ये कि जो बीजेपी की जो खूबसूरती है, जो बीजेपी जो कहती है कि यहाँ पर कार्यकर्ता भी सर्वोच्च पद पर बैठ सकते हैं, वो उसका एक एग्जाम्पल है। आप पहले तो मैं आपको मंच दिखाऊंगा जो कि थोड़ी देर में जहाँ पर शपथ होना है। विकसित दिल्ली शपथ समारोह है और पूरे वहाँ पर अंतिम तैयारियां चल रही है। और एक तरह से आप देखिए, पूरा आभार दिल्ली करके लिखा हुआ है, यानी कि दिल्ली की जनता को आभार के साथ ये शपथ होने वाला है। और एक बात, ये जो रेखा गुप्ता, आप ये करीब 25 साल का जो उनका करियर है, एक छोटे कार्यकर्ता से लेकर मुख्यमंत्री तक का सफर है। और यमुना, जिस यमुना की बात हो रही है, यमुना मैया की प्रधानमंत्री जब धन्यवाद देने आए थे जीत के बाद, जो जीत का जश्न था, उसके बाद जब प्रधानमंत्री ने अपना संबोधन शुरू किया था तो यमुना मैया के नाम से उन्होंने शुरू किया था, उनका जयघोष किया था। और ये बीजेपी का और इस सरकार का सबसे बड़ा एजेंडा होगा। और इसीलिए यमुना को देखिए, सरकार बनने से पहले ही सफाई वहां पर शुरू हो चुकी है। सरकार चाहती है कि वो एक मॉडल के तौर पर दिल्ली में जो विकास का, जो बार बार प्रधानमंत्री कहते थे कि दिल्ली में, पूरे देश में मौका मिला है, एक बार दिल्ली में मौका देगा, देखिए तो वो मौका अब दिल्ली में बीजेपी को मिला है। और रेखा गुप्ता के नेतृत्व में आज जब 6 मंत्री भी शपथ लेंगे, पहली कैबिनेट होगी, उसमें मुझे लगता है कि यमुना को लेकर बड़े फैसले हो सकते हैं। और इसीलिए यह कहा जा रहा है कि इसके बाद वो यमुना जा सकती हैं, क्योंकि बीजेपी के एजेंडे में करप्शन, यमुना की सफाई, ये इसके अलावा सड़क जो है, यहाँ पर सड़क और साफ सफाई, ये बेसिक जो चीजें, 3-4 मुद्दे आप कह सकते हैं, वो है। पूरी दिल्ली जो है और बीजेपी के लोग जो है पूरे उत्साहित हैं। अभी से आप देखिए, मैं पीछे भी एक नजारा दिखाना चाहूंगा, जो ये सामने आपने मंच देखा, अब बड़ी संख्या में, हालांकि अभी 3 घंटे ज्यादा का समय है, लेकिन लोगों में उत्साह इस कदर है कि लोग अभी से आना शुरू कर दिए हैं। और ये पूरा जो आप देखिए रामलीला मैदान पूरी तरह से तैयार है 27 साल बाद दिल्ली की वापसी के लिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए, नई सरकार के स्वागत के लिए। तो ये पूरी तैयारियां आप देखिए यहाँ पर हो चुकी है। और अब मुश्किल से 3 घंटे बचे होंगे, ठीक 3 घंटे बाद, क्योंकि 12:35 का वक्त मुकर्रर किया गया है कि जब रेखा गुप्ता दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेगी, उनकी कैबिनेट इसके बाद शपथ लेगी। तो एक उत्साह के साथ, एक जोश के साथ एक नई शुरुआत बीजेपी कर रही है, क्योंकि जहां पर छोड़ा था, जो 98 में जब सुषमा स्वराज मुख्यमंत्री थी, महिला मुख्यमंत्री के तौर पर उनका इस्तीफा हुआ, वो हारी, चुनाव हारी बीजेपी के। इसके बाद जो सूखा हुआ, जो 27 साल तक वो सूखा रहा, और इसके बाद जब आपने कहा कि वो यमुना जी जाएंगी, तो मुझे वही बात याद आ गई कि जब आतिशी गई थी एलजी से मिलने, तो एलजी ने कहा था कि आपको यमुना मैया का श्राप ले डूबा। तो यहाँ पर रेखा गुप्ता ने सोचा होगा कि मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे पहले वहां पर आशीर्वाद यमुना मैया का ले लें, तो इसीलिए आज वो वहां पर जाएंगी। अच्छा, ठीक है, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। एक और बड़ी खबर आ रही है, वो भी बता दें। शपथ ग्रहण से पहले कपिल मिश्रा ने पूजा पाठ किया, यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में पूरे परिवार के साथ पूजा की है। और दिल्ली में आपसे कुछ ही देर बाद, कुछ घंटे मान लीजिए, मंत्री पद की शपथ लेंगे कपिल मिश्रा। क्या प्राथमिकता रहेंगी इस बार? माँ का आभार व्यक्त करने आए हैं, मोदी जी का विजन इम्प्लीमेंट करें, यही एकमात्र प्राथमिकता है। रेखा जी ने कहा है कि भ्रष्टाचारियों को नहीं बख्शा जाएगा, एक एक पैसे का हिसाब होगा। बिल्कुल। आप लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते रहे, जब आपने आम आदमी पार्टी छोड़ी, आप बीजेपी में आए, लगातार अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार पर सवाल खड़े करें, खासकर शीश महल की बात करें, जिसको टाइम्स ऑफ भारत ने प्रत्यक्षता से दिखाया था। क्या कहेंगे सर? नहीं, आज का दिन नई शुरुआत का दिन है और दिल्ली पटरी पे आए, इसी का दिन है आज। धन्यवाद। आज का दिन नई शुरुआत का दिन है। शपथ से पहले झंडेवाला मंदिर पहुंच रहे हैं कपिल मिश्रा पूरे परिवार के साथ। कैमरा पिंटू के साथ मोहित ओम, टाइम्स ऑफ भारत, दिल्ली।